हेलो एवरीवन। तो बेटा टाइम एंड वर्क की ये पार्ट 2 वीडियो आ रही है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे आपको हाय हेलो प्यार से मेरा और नीचे रेफरल कोड दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली अनअकैडमी का रेफरल कोड है। अगर कोई वहां पे आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेस चलती हैं और इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। ठीक है, तो चलिए, ये पहली वीडियो में जो मैंने गो थ्रू किया था उसका कंटेंट है। ठीक है, आप लोग पहली वीडियो को भी देख लीजिए और एक एक करके देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज और फिर देखते हैं टॉपिक वाइज कि कहाँ हम पहुंचे थे। एकदम सीक्वेंस से कर रहा हूँ, इसलिए पहले वीडियो का फीडबैक भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या था। ए अकेले 12 में करता है, ए और बी मिलके टुगेदर 8 में कर रहे हैं, तो बी अकेले। अब जैसे ही बी अकेले सुनने में आया ना, तो मुझे पता है इसके लिए मुझे बी की इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी, तब इनटू टाइम करके बराबर टोटल वर्क इस फॉर्मूले में मैं रखूंगा। तो यानी मुझे कुल मिला के एक तरफ बी की इफिशियंसी चाहिए, एक तरफ टोटल वर्क चाहिए। हमेशा क्वेश्चन को यही समझना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है, तब हम कैसे निकालना है उस पर आएंगे। फिर देखेंगे ए अकेले 12 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं। ये इसीलिए दिया होता है कि आप बाकी चीजें फाइंड कर पाए। तो 12 और 8 का यहाँ पे 24 लूंगा बेटा, तो 12 दूनी 24 और 8 तियन 24 आया। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ से? यहाँ से एक चीज सॉर्ट आउट हो गई है, जो 24 जो टोटल वर्क मुझे चाहिए था वो 24 हो गया। मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ, तो ज्यादा जल्दीबाजी मत करें, एक बार समझे। अब हुआ क्या, ए अकेले दो काम कर रहा है यूनिट पर यूनिट टाइम पे, हाँ यानी पर डे के हिसाब से यहाँ पर, और ए और बी मिलके 3 कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा एक है वो कौन कर रहा है? तो सर आप देख के कह सकते हैं यहाँ से, सर मुझे एक्स्ट्रा एक ना बी कर रहा है। तो यहाँ से मुझे बी की इफिशियंसी भी मिल गई, इनटू टाइम बराबर 24 है। तो यहां से मुझे पता चला कि टाइम कितना आ जाएगा, 24 डेज लगेगा। ठीक हो गया। तो चलो, हंसो मुस्कुराओ पढ़ो और पढ़ने में जान लगाओ। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ट्राई करना चाहता था कि मैं पढ़ाऊं पढ़ाऊं पढ़ाऊं, हो नहीं पा रहा था। लेकिन सच कहे ना, तो पढ़ने के लिए आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए। ये सारे टर्म ना आप हर जगह यूज कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में यूज कर लेंगे करियर बन जाएगा। फिर तब आपको लगेगा कि हाँ कितनी अच्छी है सारी चीजें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 24 डेज। ठीक हो गया। और ए बी सी कंप्लीट द सेम जॉब इन 8 डेज। ओके कूल। सी अलोन, सी अलोन मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सी efficiency, then we focus on time after finding the total work। टोटल वर्क भी निकाल लेंगे, सी की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे, तो टाइम तो मिल जाना है। तो देखिए ए प्लस बी जो ऊपर गिवन है 24, ए प्लस बी प्लस सी 8, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये है 24 आया, तो यहाँ पर इफिशियंसी 1 आई है, यहाँ पर इफिशियंसी 3 आई है। तो बेटा आप लोग खुद बताइए ना, ए बी मिलके एक काम कर रहे थे और सी के आते ही वो 3 काम करने लगे, कैसे? क्योंकि सर सी कर रहा है 2 काम, ये सी की इफिशियंसी आई है। तो इनटू आपको सी का टाइम फाइंड करना है उसी पूरे काम को अकेले में कराने में। तो ये आ गया 24, तो बराबर क्या आ गया आपके 12। तो योर आंसर विल बी 12 डेज। आ रही बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन है, पॉज करके देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, वॉच अगेन एंड अगेन वाली बात देखिए। एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू 1/3 इन 20। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टूगेदर? अब ए एंड बी टुगेदर चाहिए, तो देखो बेटा इतना तो समझ में आया होगा ना, ए एंड बी टुगेदर क्या दिया है, तो सर हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि सर यहाँ से मुझे चाहिए होगा क्या, ए एंड बी को टुगेदर करानी है तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए होगी, और साथ में मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा दोनों का टोटल वर्क, दोनों का कराने के लिए एफिशिएंसी के साथ में। ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपना चेहरा किस साइड रखना चाहिए। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि किस साइड से आप मुझे देखना पसंद कर रहे हो। तो है कि ना, इसको टोटल निकालने के लिए कुछ मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको ए एंड बी का जो ए का लोन का वर्क फ्रैक्शन में दिया है ना, तो उस फ्रैक्शन का इनवर्स बना के मल्टीप्लाई मारिए। तो यहां से डेज कितना आया 40, यानी ये ए 40 दिन लगाएगा अकेले। इसी तरीके से बी का जब मैं देखूंगा, तो बी 20 में कर रहा था, उसका फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन का इनवर्स करके हमने किया, तो यहां पे आ जाएगा बी का 60। ये क्यों किया, ये क्यों किया, अगर बच्चे जानना चाहेंगे, देखो होता है ना, 1/4 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम करेगा 10/1/4, तो यहां से बराबर ये आ जाएगा 40। तो ये एक को हमने टोटल वर्क माना होता है, दैट्स वाई हर टाइम हम क्या कर लेंगे, इनवर्स कर लेंगे, क्योंकि एक क्या माना जाता है, पूरा काम।
फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एक। इसलिए हमने ये चीज किया है, मैंने ये भी बता दिया। मैं कोई चीज बिना बताए नहीं छोड़ूंगा, छूट जाती है तो कमेंट में पूछेगा। तो जब यहां से आ गया ना, ए 60 दिन में कर, ए बी सॉरी ये बी है, बी 60 में कर रहा है और ए 40 में कर रहा है, दोनों मिलके करवाना है, तो 60 और 40 का 120, 2, 3, दोनों जब साथ में आएंगे तो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे। 5 इंटू टी बराबर 120। तो किसका 5 या 120 होता है? बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, बोलना पड़ेगा। 24 इंटू 5 बराबर 120। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 डेज। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए अब क्या है ना, अब तक आपको केवल टाइम दिया था, यहां पर देखो क्या कह रहा है, x कैन कॉपी 80 पेजेज इन 20 आवर। जब 80 पेजेज x 20 आवर में कॉपी मार रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 4 पेज पर आवर मारेगा। तो ये इफिशियंसी आएगी नहीं आएगी x की? यस और नो? तो मन में सब बच्चे कहेंगे यस, ये इफिशियंसी आएगी। और टुगेदर कह रहा है 135 पेज कॉपी कर रहे हैं, कितने में? 27। तो 27 5, देखो मैंने टेबल इम्प्रूव याद करने को कहा ना, ये 5 पेज पर आवर है। ये कौन है? ये है इफिशियंसी x प्लस वाई की। तो आपसे पूछा होगा, देखो देन y कैन कॉपी 20 पेज, तो 20 पेजेज y कॉपी करेगा, तो इफिशियंसी ऑफ y की जरूरत पता चल जाएगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा यहां से। तो बात क्या आई फिर? वही कंपैरिजन वाली ही बात होनी है। 4 पेज पर आवर तो x है, और वहीं x प्लस वाई क्या हो गए हैं? 5 हो गए। तो एक फालतू हो रहा है ना उस घंटे में, वो किसकी वजह से हो रहा है? y के आने की वजह से। यानी ये एक क्या है? y की इफिशियंसी है। जब y की इफिशियंसी एक आई है, तो 20/1 तो बराबर 20 आवर में क्या कर लेगा? y उन पेजेस को क्या कर लेगा? टाइप कर लेगा। ठीक हो गया? समझ में आ रही है बात? बेटा मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, जो भी इसको फॉलो कर रहे होंगे डिटेल में, मैं बातें वीडियो के शुरू में कभी नहीं बोलता, बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन को बहुत सिलेक्टेड मेथड से पूरे पैटर्न में ले जाके ही चैप्टर को कराऊंगा, आराम से कराऊंगा। बाद में जब आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे, तब मैं आपके लिए फिर पर्टिकुलर रैपिड सेशन भी अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, अभी बेसिक से पहले चैप्टर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8, बी एंड सी इन टुगेदर इन 12 एंड ऑल 3 इन 6। देखो अब ये लिख लेना होता है हमेशा बाय डिफॉल्ट, अब चलता रहूंगा। a प्लस बी 8, b प्लस सी 12 और टुगेदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो यहां से बात क्या आई है, ये हमेशा माइंड में चल जाता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अब नहीं बोलूंगा बार बार आप फाइनल देखो, वो आपकी मर्जी है देखना कितनी तेजी से आप देखते हैं। ये आया, ये डायग्राम जब बन जाता है फिर देखते हैं। इन हाउ मच टाइम विल एसी कंप्लीट करवाना है, यानी इफिशियंसी भी ए और सी की चाहिए होगी, इनटू टाइम आएगा और बराबर टोटल वक्त, तो 24 मिल चुका है। तो अब देखिए ये एबीसी है ना, तो एबीसी 4 है, इसमें बीसी अगर 2 है, बीसी 2 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बी क्या होगा? 2 आएगा। समझ रहे हैं? घटा दिया वाली बात है। अब यहां पर देखिए ए बी 3 है, एबीसी 4 है, तो यहां पे देखोगे तो 3 में कितना फालतू है? 1, और ये एक फालतू किसकी वजह से है? सी की वजह से। तो ए और सी मिल गया है, तो टुगेदर में आप देखेंगे तो दोनों की मिल की इफिशियंसी ऐसे कुछ बनेगी, इनटू टाइम बराबर 24 आएगा ना बेटा, तो टाइम बराबर यहां से क्या आ जाएगा? 8 डे आएगा। बहुत प्यार से क्वेश्चन आगे भी ब्रेक होंगे सारे के सारे, बस समझना है क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, व्हाट टू फाइंड, और उसके लिए गिवन चीजें ही दी जाती हैं बेटा। कोई भी एग्जामिनर तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहा है तो वो सॉल्व करने के लिए बना रहा है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से चलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ए बी बोलता है आपसे 12 में कर रहे हैं, बी सी 15 में कह के सी ए 20 में बोलता है, देन पूछा है ए बी सी कितने में करेंगे। तो देखो एबीसी करने का मतलब हो गया मुझे एबीसी की इफिशियंसी चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पे साथ में पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखो तो जरा, अपनी नजरों से देखो। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो आप लोग देख के पता चल रहा होगा कि 2 बार ए नजर आया, 2 बार बी नजर आया, 2 बार सी नजर आया, और यही इस क्वेश्चन को
थोड़ा सा अच्छा बनाती है या बार बार एसएससी को पूछने पर मजबूर करती है, यही चीज। तो यहां से अगर मैंने इनको जोड़ू ना 12, तो ये 12 इफिशियंसी है 5 + 4 + 3। तो आप देखेंगे यार ये 12 कहाँ से आया, किस किस का आया। तो आप कहोगे इस 12 में ही 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया। तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी बराबर 12 आता है। अगले क्वेश्चन में आप सीधे सीधे हाफ करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आता है बेटा। तो यहाँ पे क्या आया, a + b + c बराबर 6 आया। ये ए बी सी के आगे। तो उसने पूछा दे विल कंप्लीट टुगेदर पूछा है ना, तो सी की इफिशियंसी से, सॉरी 6 की इफिशियंसी से टुगेदर से 6 हो रही इफिशियंसी बराबर 60 है। तो यहां से आपको टी बराबर क्या मिल जाएगा, 10 डे मिलेगा। ये आ गया टुगेदर ऑल का। यही अगर आपसे पूछेगा उसके बाद कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो देखो ना, एबीसी में से क्या हटाओ कि ए बचे, सर बीसी हटा दो। बीसी क्या है, 4। बीसी 4 अगर हटा दूंगा तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर जब ए के लिए निकालेंगे, आप ए का टाइम निकालेंगे, तो 2 × 80 बराबर 60 टोटल वर्क होगा। तो 80 आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 30। पूरा क्वेश्चन करा देता हूं जो मैक्सिमम चीजें पूछता है। ऐसे ही कल को आपसे बी पूछ ले, तो एबीसी में से क्या हटाऊं कि बी, तो एसी हटा दो। एसी कितना है, 3 है ना। तो 3 हटा दोगे तो यहाँ पर बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस किया यानी केवल प्लेन। तो जब बी आ जाएगा 3, तो बीटी निकालना है। तो 3 × बीटी बराबर टोटल वक्त तो 60 है ना। तो यहां से बीटी बराबर क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा। ठीक है। अब फाइनल सी को अगर कभी फाइंड करने के लिए कहेंगे, आप लोग खुद निकाल लीजिए जरा। आप कहेंगे सर जब सी निकालना है ना, ए और बी हटाना होगा ना, ए और बी हटाना होगा, तो यहां से यानी ये हटाने होगा, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, एक बार लिख देता हूं, किसी बच्चों को समझ नहीं आया होगा अब तक। तो एबीसी 6 है, ए बी 5 रखा, 5 + सी बराबर 6 रख दिया, तो सी बराबर अपने आप में 1 आएगा। तो यहां से सी टी निकल जाएगा 1 × सी टी बराबर 60। तो सी टी जो टाइम ऑफ सी होगा वो क्या होगा, 60 डेज होगा जब अलोन करेगा। ठीक है। तो बेटा यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही, बेसिक्स बना लिया है। अब थोड़ा थोड़ा वैरायटी हम लोग पकड़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो छोटी इसलिए है कि मैं छोटी ही वीडियो दूंगा ताकि बच्चों को पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं। और आपको भी अगर पसंद आ रहा, आप वीडियो यहाँ पर फाइनल हो रही है ना, तो लाइक के साथ कमेंट मांगूंगा मैं आपसे। कमेंट से फीडबैक की तरह मुझे पता चलता है क्या कमियां रह गई हैं, बताना। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसको दोस्तों में शेयर जरूर करना जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करके सब मिलके आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।